के 2% टैक्स के लिए, उससे सभी परेशानियाँ, तो इसको अगर समाप्त किया जाए तो बहुत सभी किसानों को बहुत राहत मिलेगी। और दूसरी जो समस्या है, आपने जो राजस्थान में अभी डॉक्टरों की नियुक्ति करी थी, उस डॉक्टरों की जो वैकेंसी निकाली थी उसको अगर आप नियुक्त कर दें, क्योंकि कोरोना के टाइम पे डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है। डॉक्टर की नियुक्ति 2000 डॉक्टर नियुक्ति का प्रोसेस शुरू हो रहा है। हाँ, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। दूसरी सर तीसरी बात ये है कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं, देखो बोलने बड़े उनको सब लोग कोई पॉइंट लाएंगे। एक परेशानी से जूझना पड़ रहा है सर। यार कितनी जा रही है? और उसमें अगर हम लोग ये देखें कि उनकी किस तरीके से परेशानी दूर की जाए, तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें तो उनको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। और हमें ये ना सोच करके कि उनको परमिशन मिली है या नहीं मिली, किस तरीके से उनको पहुंचाया जाए, हमें सिर्फ उनके घर पर सुरक्षित पहुंचाना बहुत ज़रूरी है सर। इस बात पर हम लोग ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरा इतना धन्यवाद। एक बात मैं क्लियर कर दूं, आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी चीफ सेक्रेटरी साहब की दिल्ली के कैबिनेट सेक्रेटरी से और होम सेक्रेटरी। उसके बाद में अभी शाम तक ऑर्डर आ जाएंगे, कुछ तो आने लग गए हैं। आवागमन की जो अभी विश्वेंद्र सिंह जी ने बात उठाई थी वो भी पूरी होगी। ट्रेनें शुरू हो जाएगी बिहार से, यूपी के लिए भी जयपुर से, क्योंकि ये दोनों राज्यों की सहमति के बाद में शुरू हो सकती थी, ये भारत सरकार के निर्देश थे। अब जाके बिहार ने भी परमिशन दे दी है और यूपी ने दे दी है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि समस्या का समाधान होगा। राजस्थान में भी जो आपस में आवागमन है जिलों के अंदर, उसके बारे में भी निर्देश आज रात को जारी कर देंगे हम लोग, वो भी सुविधाजनक हो जाएगा। तो जो बाय एंड लार्ज जो समस्या है, क्योंकि अधिकांश लोगों को प्रॉब्लम ये है कि जो बाहर के लोग हैं वो किस रूप में यहाँ पर आ सके, जो हमारे प्रवासी लोग हैं। और आज ही हमें एनओसी मिली है तेलंगाना से 4 ट्रेन चलाने के लिए, झारखंड से 1 ट्रेन और 2 ट्रेन बिहार से। इस प्रकार से महाराष्ट्र से भी 4 ट्रेन, इस प्रकार से 14 ट्रेनों की व्यवस्था होने लग गई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड सभी जगहों पर आवागमन शुरू होगा। इस प्रकार का जो नया फैसले हो रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ उससे सबको उसका लाभ मिलेगा और जो समस्या है उसका समाधान भी होगा। बाकी जो हम लोग राजस्थान के अंदर कंपेटिवली बेटर हैं, क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिदिन जांच सप्ताह भी जांच की जो क्षमता है वो भी 11,770 हो गई है। टेली मेडिसिन जो है ई मित्र जोड़ दिया गया है और प्लाज्मा की थेरेपी भी शुरू हो गई है। और सबसे अच्छी बात यह कि कोरोना की जो मृत्यु दर है वो राजस्थान में सबसे कम है 2.9%, जबकि देश में 3.3% है। अब मरीजों ठीक होने की दर भी लगभग 55.43% है, जबकि देश के अंदर 29.97 है। केस पॉजिटिव जो आते हैं वो भी 2.35% है, जबकि देश में 3.02% है। और प्रदेश में मरीजों के दुगना होने का समय, जो आप देखते हो देश के अंदर, दुनिया के अंदर इशू को लेकर के चर्चा चलती है। जांच की औसत 12 दिन है, मतलब 12 दिन में डबल हो जाते हैं देश के अंदर, और राजस्थान 16 दिन डबल होते हैं। तो ओवरऑल जो है हमारी जो तैयारी थी, जो हमने पहले ही आपको मालूम है कि शुरू कर रखी थी, उसको लेके जो काम शुरू किया गया उसका लाभ हमें मिला। और निरोगी राजस्थान की जो बात की थी, तो हमने जो टीमें बनाई थी पूरे राजस्थान की सर्वे की, वो भी इस पर काम आ गई। और जो हमें पहले पूना और दिल्ली भेजना पड़ता था सैंपल्स को, SMS कर देना। आज हम कह सकते हैं कि 11,770 टेस्ट यहाँ होना मायने रखते हैं। और जल्दी इस महीने के अंत तक हम 25,000 टेस्ट पर डे करने लग जाएंगे। 30,000 तक हमारा टारगेट है, वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कोविड-19 किसी भी दिशा में जाए आने वाले वक्त के अंदर, हम चाहेंगे कि हमारी तैयारी ऐसी हो जिससे कि हम मुकाबला करने में आप सबके सहयोग से कामयाब हो सके। और मुझे पूरा यकीन है कि जो सहयोग आज तक आपने दिया है, चाहे वो सोशल कमिटमेंट था
आप लोगों ने भामाशाहों से संपर्क किया, दानदाताओं से संपर्क किया। एक एक कहानी बहुत ही शानदार है जिलों की। जयपुर जिले के अंदर 1 लाख कुक्ड फूड जो बटे होंगे हर जिले में, हर ब्लॉक के अंदर। मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं रखी लोगों ने पका हुआ खाना देने के लिए और सूखी सामग्री देने के लिए। और सरकार ने भी, जो मैंने आपको पहले भी कहा कि जो 5 करोड़ लोग हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत, उन सबको 10 किलो अनाज दिया गया फ्री के अंदर। और साथ में जो बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय वालों को, असहाय लोग थे, उसका अलग सर्वे करवाया राजस्थान के अंदर, जो कि कच्चा बुनने वाले हों, दिहाड़ी मजदूर हों, रिक्शा वाले हों, अचानक सबका रोजगार चला गया, मजदूर थे, उन सबको हमने 2,500 रुपये दिए और साथ में सूखा राशन भी दिया। कहने का मतलब है हम सब ने मिलकर के, जो आपने अपने एमएलए फंड से काफ़ी पैसा दिया, वो भी काफ़ी अच्छा काम आया। सब ने मिलकर के अभी तक लोगों को अपने कहा था कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, उसमें राजस्थान कामयाब रहा। उस सब के आपके लिए आपका सबका सहयोग, समर्थन और जिस रूप में आपने मोटिवेट किया लोगों को, उसके कारण संभव हुआ। इस प्रकार से सब कुछ अच्छा हुआ। अब ये जो श्रमिकों के आने की बात है, प्रवासियों के आने की बात है, उसमें 19 लाख लोगों ने नाम लिखवा दिए। 19 लाख लोगों ने, उसमें 12-13 लाख तो आने वाले हैं। आप सोच सकते हो कि 13 लाख लोग कैसे एक साथ आ सकते हैं। भारत सरकार की गाइडलाइन थी कि उनको बुलाओ पहले आप, जो लोग वहाँ फंस गए हों, वहाँ गए हो 1 महीना पहले, तीर्थ यात्रा में गए हों, टूरिज्म में गए हों, या कोई और कोई अपने काम धंधे में गए हों और वहाँ फंस गए, तो उनको आओ। और उनके लिए रेलगाड़ी चलाई गई थी, जिसका नाम भी श्रमिक एक्सप्रेस रखा गया था। अब क्योंकि इतना बड़ा ये इश्यू बन गया है, हम लोगों ने बहुत कोशिश करी। कुछ लोग करीब 70-80 हज़ार आ गए, बिना रजिस्टर करवाए आ गए, वो गांव में चले गए। कई गांव में जो हमारे पहले ऐसे क्षेत्र थे जहाँ ग्रीन जोन थे, वो पहले 33 जिलों में से 10 जिले ऐसे थे जहाँ पर कोई मरीज नहीं था, कोई पॉजिटिव नहीं था। अब सिर्फ 2 जिले रहे हैं, मतलब जिले बढ़। कई जिलों में लोगों ने शिकायत की जाएगा, आपने अलाउ कर दिया तो हमारे आने के बाद में पॉजिटिव आते हैं और ये संख्या बढ़ जाएगी। आज चूरू वाले ही बात बोल रहे थे, पहले जालोर में शिकायत आई थी, अब शिरोई में भी हो गया, जालोर में हो गया, पाली में भी हो गया। ये प्रॉब्लम आती है, इसलिए अपन चाहते हैं कि जो लोग बाहर से आए उनमें मैं आपका सहयोग चाहूँगा कि आप लोग कृपा करके उनको क्वारंटाइन करना आवश्यक है। उसमें आप घर बैठे बैठे टेलीफोन से पंचायत में बात करें। सबको हम लोग रिक्वेस्ट करें कि गांव में क्वारंटाइन के लिए बाहर स्कूल है, कोई मान लीजिए, कोई पंचायत भवन है या और कोई जगह है, वहाँ उनको रख दे अलग से। जिनके घर में बड़ी जगह हो, होम क्वारंटाइन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस रूप में आप भी अपनी भागीदारी निभाएं, जिससे कि प्रशासन का काम भी कुछ हल्का हो जाए और वो आपके मार्गदर्शन के अंदर उस काम को अंजाम दे सके। क्वारंटाइन करना जरूरी इसलिए है, एक बार एक मरीज भी पॉजिटिव बाद में आ गया तो वो 8-10 दिन में पता नहीं कितने लोगों को पॉजिटिव कर देगा, पता ही नहीं पड़ेगा। कृपा करके आप सब इसमें भागीदारी निभाएं। और इस प्रकार से अपन ने, जो मैंने कहा आपको माइग्रेशन के बारे में मैंने बता दिया, आपके बाद में आज के बाद में तकलीफ बहुत कम आ है। आज जो रेल मंत्री ने अनाउंसमेंट किए हैं, रिसी हुई है CS की, शाम तक ये ऑर्डर आने लग गए हैं। रात को हम लोग बैठ के जारी करेंगे। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जारी करेंगे। तो मैं समझता हूँ उसके बाद जो प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम लग रही है, वो प्रॉब्लम। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम और मिलकर कोई जीत के बताएंगे। पूरा विश्वास।
आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो दालों पर जो टैक्स लग रहा है वो 1.6 लग रहा है, जबकि 2% करते ही वो 3.6 हो जाएगा। 3.6 ना यूपी में है ना एमपी में है। सरसों पर 1% टैक्स है, 2 लगाते ही 3 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा रिव्यू करें सर। ये पूरे राजस्थान की डिमांड है, इस पर किसानों पर मार पड़ रही है। अल्टीमेटली व्यापारी का उतना नहीं नुकसान होगा, किसानों को होगा। नंबर 2 में सरसों का क्रय और शुरू हो गया है भरतपुर जिले में, जो सेवर के पास जो बासी, और इधर नंबर रेवेन्यू का लॉस और होगा। तो इसको थोड़ा सा आप थोरोली दिखवा लें सर प्लीज। एक जो बात है पानी की सर, तो भरतपुर विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं विशेष रूप से, और विधायक के नाते ही मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि आपके द्वारा भरतपुर को एक बहुत बड़ी सौगात दी गई थी चंबल पानी की, लेकिन भरतपुर विधानसभा का यह दुर्भाग्य रहा कि अभी तक किसी भी गांव में, 1-2 गांव को छोड़ते बाकी गांव में चंबल का पानी नहीं पहुंच पाया है। 11-12 की ये है। बार बार संपर्क करने पर भी, कल्ला जी से भी अनुरोध किया है मैंने, विभागीय अधिकारियों से भी अनुरोध किया है। शहर में पानी आ चुका है आपके उससे, लेकिन अभी गांव में पानी नहीं पहुंच पाया है और वो डिले होता जा रहा है। इसमें जो सबसे ज्यादा जो ब्लैक जो कंपनियां हैं उनका रोल बहुत तगड़ा है, इसको देख लें सर। और तीसरी बात मैं, और ये जो आपने एमएलए लेड फंड को मैं बधाई भी देना चाहूंगा, आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, जो आगामी 2 वर्ष में मैं बताना चाहूंगा, मैंने अपने 19-20 का 1 करोड़ रुपए आरबीएम हॉस्पिटल में, 20-21 का और 21-22 का पूरा 4.5 करोड़ रुपए आरबीएम हॉस्पिटल के लिए दिया है। तो मेरा एक अनुरोध है, क्योंकि जिला अस्पताल जितने भी हैं उन पर सबसे ज्यादा भार रहता है, अगर इसका कुछ 20%, 30% सभी एमएलए साहिबान जिला अस्पताल को दें, पूरे राजस्थान के लिए पॉलिसी बन सकती है। और जो आपका एक संकल्प है निरोगी राजस्थान बनाने का, तो उन जिला हॉस्पिटल्स को अच्छा डेवलप किया जा सकता है, जिससे रेफर केस ना बढ़े, जयपुर नहीं जाना पड़े या उदयपुर नहीं जाना पड़े, अजमेर नहीं जाना पड़े। चौथी बात मैं कहना चाहूंगा सर, भरतपुर विधानसभा के संदर्भ में जो बॉर्डर की बात कर ली है, जो इसलिए कच्चे जो बॉर्डर थे उनको भी बुक कराया गया, लेकिन माइग्रेंट के संबंध में जरूर कहना चाहूंगा, इस पास सिस्टम को आपने कह दिया है कि इसको सीट किया जाए, लेकिन जो 400 लोग हैं जो अगर कल ट्रेन शुरू हो जाए तो उनको बसेस के माध्यम से जयपुर पहुंचा दिया जाए, और जयपुर से जो रारे पर 401 लोग रुके हुए हैं बिहार के, झारखंड के, जैसा महाराज साहब बता रहे थे, तो उनको बहुत बड़ी सुविधा होगी। लेकिन मैं जिला प्रशासन का भी आपको उल्लेख करना चाहूंगा, लगभग 60 से 70 हजार पैकेट सारे माइग्रेंट लेबर को जिला प्रशासन के माध्यम से, भामाशाहों के माध्यम से बांटे गए, और आज भी जो भी माइग्रेंट होकर आ रहा है करीब करीब 2000 पैकेट करीब करीब रोजाना सुबह शाम उनको दिए जा रहे हैं। मैं जिला प्रशासन, सारे सीएमएचओ, पीएमओ की भी तारीफ करना चाहूंगा कि भरतपुर जहां 117 थे वहां आप घट करके 7 या 8 केस पॉजिटिव रह गए। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही ग्रीन में आ जाएंगे, लेकिन एक अनुरोध है कि क्वारंटाइन वाली जो प्रॉब्लम है उसको जरूर आप देखें सर, क्योंकि माइग्रेंट होकर के जो कोरोना डेवलप होगा उससे वो है। और एक चीज लास्ट में, इकोनॉमी के सर्वाइवल के लिए राजस्थान की इकोनॉमी सबसे ज्यादा संकट में रहेगी। आपके इतने प्रयासों के बावजूद भी बहुत अच्छा प्रबंधन हुआ है इस कोरोना का, तो हमको लाइव स्टॉक और फूड प्रोसेसिंग, ये पशुधन और जो फूड प्रोसेसिंग की यूनिट्स है, इनके जो इंडस्ट्री एरिया है, जैसे मैं भरतपुर का उदाहरण लेना चाहूंगा, वैर ऐसा क्षेत्र है, नगर ऐसा क्षेत्र है जहां काफी सरकारी जमीन है, तो स्पेशल जो है डेवलपमेंट जोन, जो बड़ी विदेशों की कंपनियां आने के लिए तैयार है, तो नगर है, वैर है, भरतपुर है, कुमेर में प्रोसेसिंग यूनिट है, नदबई में है, तो इन एरियाज को छाटा जा सकता है सर। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। जायदा जी, जायदा खान जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, हैप्पी नमस्कार। मदर्स डे। आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि आज मदर्स डे है। नमस्कार। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी कि आपने पूरे ही जनप्रतिनिधि, चाहे वो एमपी हो चाहे एमएलए हो, उनको कनेक्ट करके उनके वीसी के थ्रू आपने उनकी समस्याएं का पूछने की कोशिश करी और उनके सुझाव भी मांगे। और आपने जिस तरीके से सबसे पहले प्रिकॉशंस लिए कोविड-19 को लेके, ये अपने आप में बहुत बेहतरीन रहा। इसी की वजह से आज हम लोग इस स्थिति में हैं कि कोविड-19 महामारी काफ़ी कंट्रोल में है। जैसे मेरे कामा में ही 2 अप्रैल को पहला पॉजिटिव मिला था, उस दिन से लेके आज तक मैं खुद यहाँ पर कैंप करके हूँ, और जो आपने और चौधरी तैयब हुसैन जी ने सिखाया था, उसी आदर्श को लेके मैंने अपने पैसों से हैंड सैनिटाइज़र मंगाया। 5000 लीटर हमने हर घर में, चाहे वो कोई हिंदू का घर हो चाहे मेव का घर हो, हर घर में हमने पहुंचाया। और सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव भी मैंने हर गांव में, हर गली में अपने पास से कराया।
फिर MLA लेड से, जैसा कि आपका आदेश था, 1 लाख रुपए हमने सैनिटाइजर और उस ग्लव्स वगैरह के लिए दिए, 5,000 इक्विपमेंट के लिए दिए, 13 लाख रुपए मैंने फूड किट के लिए दिए कि इलाके में कोई भूखा ना सोए, जो आपकी मंशा थी। उसके बाद हमने 10 लाख रुपए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए दिए, 25 लाख मैंने अपनी हॉस्पिटल्स के CSC PSC वगैरह के लिए दिए। लेकिन सर, इसमें मेरा सबमिशन ये है कि जब तक डॉक्टर्स और नर्सेज और स्टाफ की कमी रहेगी तब तक ये इक्विपमेंट्स और इनसे हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और जैसे मैं आपको कहना चाहूँगी कि भरतपुर का अगर आप लें, हर चीज़ में कामा ही कम रह जाता है, क्योंकि एक तो ये टेल पे है और यहाँ कोई आना नहीं चाहता। कोई भी डॉक्टर्स की नई पोस्टिंग होती है तो गर्ग साहब अपने यहाँ ही उनको लगवा लेते हैं, मेरे तक आने नहीं देते। तो मैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी और इसरार भी करूँगी आपसे कि जी जो भी डॉक्टर्स या नर्सेज स्टाफ हो मेरे यहाँ लगाए जाएँ, क्योंकि टीचर्स भी सबसे कम अगर भरतपुर में आप देखोगे तो मेरे यहाँ धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। भजन लाल जाटव, भजन लाल जी बैठे हैं। नमस्कार साहब, कुछ कहना। नमस्कार। नमस्कार सर, पहले तो हम पूरा जिला आपका आभारी है, और वो जो कोरोना की जांच मशीन हमको भरतपुर की सौगात के रूप में आपने दी है, मैं चिकित्सा मंत्री, चिकित्सा राज्य मंत्री, तमाम जो हमारे मंत्रीगण हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि हमारे भरतपुर में एक कोरोना की जांच की जो मशीन लगी है उससे हम लोगों को बड़ी राहत मिली है। उसी का नतीजा है कि भरतपुर में जो हमारा केसेस जो पहले वेयर में आया था वो 80 साल की उम्र का था, आज वो नेगेटिव है और अपने घर आ चुका है। प्याना में 100 केसेस थे, 100 केस में से 98 नेगेटिव हो गए, मात्र 2 केसेस बचे। तो पूरा का पूरा सब लोगों ने मेहनत करी, उसी का नतीजा है। आपके माध्यम से जो आपके निर्देश अनुसार हमने भी पालन किया। मेरी विधानसभा क्षेत्र में 66 पंचायत है सर, 66 पंचायतों का मैंने दौरा कंप्लीट कर दिया, दोनों नगर पालिका हैं वहां में कंप्लीट हो आया, और जितनी PSC हैं सारी PSCओ पे आया, सारी CSC हैं उन सब CSCओ पे आया, और कहीं पे भी कोई खाने की कमी नहीं। आपके निर्देश अनुसार 70 लाख रुपए की राशन सामग्री, 50 लाख रुपए विधायक कोष से हमने स्वीकृत की थी, वो हमने बांट दी, 20 लाख रुपए हमने जन सहयोग से ली थी, और कुछ लूबन फाउंडेशन हमारे यहाँ भरतपुर में है उसका हमने सहयोग लिया। तो 70 लाख रुपए के आसपास हमने राशन सामग्री सर बांटी है, और 70 लाख रुपए के आसपास मैंने जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें मैंने 1 महीने पहले सैंक्शन करके वहां पर अल्ट्रासाउंड मशीन है, एक्सरे है, एम्बुलेंस है, सैनिटाइजर हैं, मास्क हैं, उनके लिए हमने संपूर्ण व्यवस्था सर वहां पे कर दी है, और ऐसी कोई परेशानी नहीं है। मेरा बढ़िया चल रही है सर मेरा एक अनुभव रहा है, मैं वहां पूरे फील्ड में गया हूं, बिजली की कोई समस्या पूरे क्षेत्र में नहीं रही है। सारे अधिकारियों ने अच्छा काम किया है, डॉक्टर्स ने अच्छा काम किया है, CMHO ने बहुत अच्छा काम किया है, परंतु सर यहाँ अपने चिकित्सा मंत्री जी भी बैठे हैं, CMHO को यहाँ के किसी अधिकारी ने नोटिस दे दिया, और वो अच्छा कार्य कर रहे थे और उन्होंने डॉक्टर डेपुटेशन पे लगाए हुए थे, तो वहां उनको नोटिस दे दिया। तो ये बड़ा दुखद है कि जो अच्छा काम करता है उसको नोटिस दिया। आप अलग से लिख के देना, ठीक है। अभी विषय तो कोविड-19 की बात करो। कोविड-19 सर आपने क्या क्या किया वो बताने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि किसी ने कमी रखी नहीं है सर। और मैं कहता हूँ सरसों का जो हम समर्थन मूल्य की जो दुकानें हमारी चल रही थी, जो गवर्नमेंट हमारे जो GSS और KVCS में खोले हैं, भरतपुर में बम्पर फसल हुई है सर, उसमें हम चाहते हैं कि जो टारगेट है उसको बढ़ाया जाए सर। और जो मैं इसमें बीच में बोलना चाहूंगा, बम्पर फसल कहाँ हुई? हमारे यहाँ तो मुआवजा तक नहीं मिला, डी कुमेर नगर में और जहाँ ओले पड़े, अब तक आप बम्पर फसल की बात कर रहे हैं। भरतपुर में भी नहीं मिला है सर, समर्थन कर रहे हैं, भरतपुर में भी नहीं मिला है। अब वैरवी पड़े सबसे ज्यादा, उनका पैसा तो मेरे यहाँ ओलावृष्टि नहीं हुई है, मेरे यहाँ ओलावृष्टि सर नहीं हुई है। आप ही ने मुझसे कही थी, आप ही ने कही थी। मेरे यहाँ ओलावृष्टि नहीं हुई है। ठीक है, नहीं सर, साहब के सामने मत लो, अगर तो अलग बात है। आप ही ने कही थी, नहीं सर, जल्दी कर दो। और यार अपनी तारीफ कह रही है, आप बहुत और धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। सबसे पहले तो पूरी दुनिया इस कोरोना महामारी में लड़ रही है, उसमें आपके नेतृत्व में राजस्थान ने जो लड़ाई लड़ी है वो बहुत ही सराहनीय है, और उसका रिजल्ट हमें अच्छे मिल रहे हैं। भरतपुर के अंदर भी जो केसेस आए और उसमें से 98% 95% केसेस नेगेटिव हो गए, ये सब आप सबके नेतृत्व में पूरे प्रशासन, जिला प्रशासन, हमारे यहाँ सारे
विधायकगण, मंत्रीगण, सब साथियों की मेहनत का नतीजा है। महोदय, मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जैसे अभी बहन जायदा जी भी कह रही थी, इक्विपमेंट्स तो हम लोग लगा देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत कर देंगे, बट सेम टाइम पे जो स्टाफ है, जो मेन पावर है, अगर वो वहाँ उपयुक्त नहीं रहेगी तो लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। हमारे क्षेत्र में खास तौर पर मेवात में यही समस्या है। 2.5 साल से पद खाली पड़े हैं, डेपुटेशन होकर चले जाते हैं तो रिकॉर्ड में पद तो भरा बोलेगा, उनकी सैलरीज बन रही है वहाँ के हिसाब से, लेकिन मौके पे अधिकारी नहीं होते। छोटे स्टाफ है, खास तौर पे कंपाउंडर्स, रेडियोग्राफर्स की बहुत बड़ी समस्या है। तो आने वाले वक्त में इस पे भी काम किया जाए कि अगर जब तक हमारा प्रॉपर रिक्रूटमेंट सिस्टम काम करे, उससे पहले जहाँ हम टेम्प्रेरी बेसिस पे लगाएं, पर अस्पताल हमारे मजबूत हो। इसके अलावा महोदय, फूड सिक्योरिटी के अंदर, खाद्य सुरक्षा के अंदर बहुत से पात्र लोगों के नाम नहीं जुड़े हैं, वो कई सालों से अपडेट नहीं हुई है। मेरे नगर से करीब 3,500 नाम कटने के लिए रिकमेंड हुए थे, वो अभी तक नहीं कट पाए, और करीब 4-5 हज़ार पेंडिंग है, जो बहुत पात्र लोग हैं और उनको इस महामारी के दौर में जो आपके द्वारा, सबके द्वारा जो लाभान्वित करने की जो कोशिश करी जा रही है, वो से वंचित रह जा रहे हैं। तो आपसे ये भी निवेदन है कि फूड सिक्योरिटी के अंदर वो अपडेट हो। उसके अलावा मैं जिला प्रशासन का भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपके नेतृत्व में भरतपुर जिले ने बहुत अच्छा मेहनत करी है। मेवात क्षेत्र होने के वजह से शुरुआत में तबलीग के नाम से या बहुत उस तरीके से नाम से बहुत संवेदनशील क्षेत्र बन गया था, लेकिन पूरे सभी लोगों के सहयोग से अब बिल्कुल मुझे लगता है कि हमारा भरतपुर बहुत अच्छी स्थिति में है और आने वाले वक्त में भी आपके नेतृत्व में ये लड़ाई मजबूती से लड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपका। अमर सिंह जी, बयान। सर नमस्कार, मुझे बीसी नमस्कार का मौका मिला और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बयाना विधानसभा में 100 के लगभग संक्रमित जो आए थे, आज वो 97 में नेगेटिव हो चुके हैं। तो हर पूरी विधानसभा में खुशी का माहौल है। बुजुर्ग लोग कहते थे, चर्चा भी चल रही थी कि पहले आओ पहले पाओ, और छोटे छोटे बच्चे भी गाना गाने के लिए लग गए कि दमादम मस्त कलंदर और राजस्थान का पहला नंबर। छोटे बच्चे गाना गाने के लगे। और मेरा तो आपसे ही हल्का सा निवेदन है कि परियोजना का जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो 2013 से चल रहा था, उस गर्मी को देखते हुए वहाँ 2013 से चल रहा है। फर्स्ट फेज में और 2 फेज में तकरीबन 235 गांव थे, और ना ही उन गाँवों में पानी पहुँचा, और संबंधित अधिकारियों से बात करते हो टाला टोला कर देते, जिससे जल्दी से जल्दी आ जाए तो वहाँ और खुशियों का माहौल फैले। दूसरी बात ये है कि जो आवारा पशु हैं, जंगल के जीव जंतु हैं, उनको भी जानकारी हो चुकी है कि लॉकडाउन लग चुका है, और वो भी रोड पे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मेरे क्षेत्र में कोई ऐसे तान तलैया नहीं उनसे अपनी प्यास बुझा सके। एक पांचना बांध है जो करौली में पड़ता है, और एक गंभीर नदी है, ज़्यादा नहीं तो 1 फुट अगर पानी उसमें से खोल दिया जाए तो जो आवारा पशु रोडों पे घूम रहे हैं, नील गायें, जंगल के जीव जंतु हैं, पशु पंछी, वो पानी पी सके। पेट भरना तो खैर अलग बात है, लेकिन वो जगह पानी पी सके। ये मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। लंबे अरसे से मांग है आपकी, लंबे अरसे से। जी सर, लंबे अरसे से मांगे, ये विश्वेंद्र सिंह को यही खुलवा सकते हैं पानी को। 12 साल से कह रहा हूं, बात कर लूंगा साहब, कर ज्यादा नहीं तो गर्मियों तक जी खोल दिया जाए, बात कर लूंगा। हम तो तैयार बैठे हैं, जो वहाँ के लोगों की मांग थी वो मांग पूरी कर दी, योजना बना दी, लिफ्ट योजना बना दी, अब तो पानी खुल सकता है, इनके हाथ में। दूसरा सर एक निवेदन और है कि आजकल जो कोरोना के हिसाब से शादियां भी चल रही हैं, और बयाना, रूपबास और दावल में 3 कस्बे पड़ते हैं। एक दिन छोड़कर एक दिन, जैसे ज्वेलर्स की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, एक दिन छोड़कर एक दिन। अरे सब बढ़ेगा, सब आगे बढ़ेगा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये अवाना साहब। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई आपको देता हूं कि जैसे ही कोरोना का पता चला, आपने जिस तरह पूरे प्रदेश के अंदर लॉकडाउन वाला जो निर्णय लिया, मैं समझता हूं कि उससे काफ़ी कंट्रोल राजस्थान प्रदेश में हुआ। और ये बधाई है सबसे पहले इस बात की कि मेरी विधानसभा नदबई में एक भी सिंगल पॉजिटिव केस नहीं है। इस बात के लिए मैं पूरा प्रशासन को, कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, हमारे सीएमएचओ साहब को, इन सबको भी बधाई देता हूं। साथ साथ जो हमारे साथी थे जो रात दिन लगे रहे लोगों को समझाने में, और पूरी तरह से उन लोगों ने काम किया क्षेत्र में, उनको भी बधाई देता हूं। और ये सब आपसे ही हमने प्रेरणा ली है।
माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि पूरे भरतपुर में लगभग 116 केस कोरोना के आए और उसमें लगभग 107 केस ठीक हो गए हैं और ठीक होके भी अपने घर चले गए हैं। उसके साथ साथ 7 मरीज केवल अभी आरबीएम में एडमिट हैं और 2 मरीजों की डेथ हो गई है। हमारे जितने भी डॉक्टर साथी हैं पूरी तरह से जी जान से जुट के काम कर रहे हैं, उनको बधाई देता हूं और बड़ी बधाई आपको, चिकित्सा मंत्री जी को, माननीय चिकित्सा राज्य मंत्री जी को इस बात की मैं देता हूं कि कोरोना का टेस्ट जो जयपुर पहले जाता था, जिसमें लगभग 1 सप्ताह लग जाता था, उसको आपने आपके द्वारा आपके निर्देश पे भरतपुर में हुआ। उसके लिए मैं बहुत बधाई देता हूं कि जल्दी उसकी रिपोर्ट आने लगी और उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। एक मेरी विधानसभा के झारोली गांव के डॉक्टर रोहतास जाटव की डेथ हो गई थी अभी 1 मई को। वो मेरी विधानसभा की जो CHC है उज्जैन, मेरी विधानसभा की CHC उज्जैन है, वहाँ से ड्यूटी दे के लौट रहे थे भरतपुर और रास्ते में उनकी सेवर पे डेथ हो गई। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत गरीब परिवार है। अभी पिछले दिनों जब मैंने CMHO को कहा था तो उनको वहाँ लगाया था मेरी विधानसभा की CHC पे, तो उनको जो पैकेज है कोरोना वॉरियर्स का, जो पैकेज है आपका 50 लाख, उसमें ज़रूर उनको शामिल किया जाए। परिवार की बहुत ही दयनीय स्थिति है और ये मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस पर ज़रूर आप विचार करें। इसके साथ साथ जैसा कि मेरा जो विधानसभा है उसके साथ साथ जैसे ब्लॉक, उसके बाद में जैसे उत्तर प्रदेश की सीमा आती है तो वहाँ पे परिस्थितियाँ बहुत ख़राब 2 दिन से हैं। जैसे मजदूर आ गए हैं, यूपी के जो लोग हैं केवल यूपी की पुलिस उनको ले रही है, अंदर जाने दे रही है। जो बिहार, झारखंड, अन्य राज्यों के लोग हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और यहाँ तक कि आज सुबह तक की भी खबर है, आज सुबह तक की भी है, हजारों श्रमिक वहाँ पे थे और बाकायदा प्रशासन की भी, माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों तरफ से तनातनी भी हुई। तो इस पे भी थोड़ा सा गौर करें। अगर आप केंद्र में मोदी जी से, सरकार से अगर बात करें तो उनको निर्देश दिया जाए राज्य सरकार को कि इस तरह उससे काफ़ी परिस्थितियाँ वहाँ ख़राब हो रही हैं। और एक 2-3 दिन से एक छोटी सी दिक्कत और आई है कि पहले पुलिस के पास अधिकार था पास का, जो कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो या दूसरी हो। अभी जैसे ही दूसरी वो बदली है, जिला प्रशासन पे आई है, तो अभी मैंने खुद 5-6 बहुत ही केस ऐसे थे कि जिनको आवश्यकता थी, लेकिन वो अभी भी, उनमें 2 केस अभी भी पेंडिंग 24 घंटे से ज़्यादा दिखा रहे हैं। तो उसमें अगर एक समय निर्धारित हो जाए कि 1 घंटा, 2 घंटा या 4 घंटा, अगर उसमें पता लग जाए वो पेंडिंग स्टेटस आता है पास के लिए जब ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो आज और करने की आवश्यकता है। ऐसा आज जो है रात को हम फैसला कर रहे हैं जी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कल से कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को सब हल कर। कैसे आपने जो बताया, जो जिसकी मृत्यु हो गई उसके बाद लिख के दो, मामला क्या था क्या नहीं था, मैं रिपोर्ट फिर बात करें। धन्यवाद आपका। सर वो प्रशासन को ऑलरेडी दे दिया है कोरोना वॉरियर्स में जोड़ने के लिए। रोहतास जाटव का केस उसमें माननीय लोगों को अलाउ नहीं बोलना, तो कभी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं प्लीज। जी 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 जी। और एक और मनोज राजौरिया जी, सांसद धौलपुर, बैठे हैं क्या? नहीं है। नमस्कार सीएम साहब। नमस्कार सीएम साहब, कुछ इश्यूज हैं। नमस्कार सीएम साहब। नमस्कार भैया। इश्यूज है, सबसे पहले प्रवासी मजदूरों का इशू है। तो अब जैसे जितनी ज्यादा जल्दी से जल्दी लोगों को लाने की व्यवस्था करें। मेरी बहुत राज्यों, हमारे करौली और धौलपुर के लोगों से बात होती है, वो राजस्थान आने के लिए बहुत बेचैन है। पर भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है और इस गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्था आप हर राज्य में कराएं। केरला की बात है, तमिलनाडु की है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, प्रदेश में है, अनेकों राज्यों में धौलपुर के लोग हैं। तो इन सब राज्यों की सूची आपके पास मैं पहले आ रही है कि मैं कह चुका हूँ कि आज फैसले हुए दिल्ली के अंदर भी। चीफ सेक्रेटरी साहब ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है दिल्ली के अंदर, गृह सचिव से भी, कैबिनेट सेक्रेटरी से, और शाम तक फैसले हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कल से प्रॉब्लम नहीं आएगी। कर्नाटका हो, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, सब राज्यों से ट्रेनें आएगी, महाराष्ट्र से भी, और बिहार ने, यूपी ने भी परमिट दे दी है मजदूरों जाने के, लेने के लिए। पहले परमिट थी नहीं, कल रात को मिली है। अब आपके यूपी के और बिहार के मजदूर भी जाएंगे।
5 ईयर की प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाएगी। आप निश्चिंत है, कोई चिंता करने की बात आपको नहीं है। इसके अलावा कोई पॉइंट बताइए। अच्छा, इसके अलावा मेरा एक सुझाव था कि जो ये लोग बाहर से आते हैं इनको आप भारत सरकार के अगर नरेगा को मजदूरी के साथ में जोड़ दिया जाए तो गांव में इनको आते ही जो बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा उससे इनको राहत मिलेगी। ऐसी कोई व्यवस्था भारत सरकार के साथ बात करके आप कोशिश करें कि आने वाले नरेगा से जोड़ा जा सके, ठीक है, वहाँ रोजगार इनको आते ही रोजगार मिल पाए। ठीक है। और था कि सबसे बड़ा है, बोलिए बोलिए, बोलो बोलो बोलो। एक इशू था कि जो स्थानीय प्रशासन के पास में जो पास इशू करने की व्यवस्थाएं थी ये काफी सुविधाजनक थी। कुछ दिनों से 2-3 दिन से जब आप प्लेन और जयपुर बेस्ड किया है तो बड़ी दिक्कत आती है। मेरा आपसे आग्रह था कि इसको कहीं ना कहीं सुविधाजनक करें, नीचे स्तर तक आपको डिसेंट्रलाइज करना होगा कि अन्य राज्यों से भी, विशेष तौर से कलेक्टर को इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अन्य राज्यों से आने की जाने की अनुमति, क्योंकि बहुत सारी परिस्थिति ऐसी है कि लोग परेशान होते हैं। इसमें आप कोई निर्णय दीजिए ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। करौली में एक पांचना बांध है जो कि हर साल उसका पानी खोला जाता है, जो कि हिंडौन और डोडाबीम के लोगों में ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है, गंभीर नदी की वजह से इस बार ये पांचना बांध डैम खुला नहीं जा सका। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिला प्रशासन को इसके निर्देश कि वो जल्द से जल्द नियमानुसार जो साल में एक बार खोलते हैं तो एक बार खोल के। ठीक है, मुख्यमंत्री जी, मैंने धौलपुर और प्रशासनों की बात ली है। क्या बात है? दोनों प्रशासन को मैं बधाई देना चाहूंगा कि जिला मुख्यालय पर दोनों आपकी आवाज पूरी आ नहीं पा रही है। समस्याओं का आपके कोई सिस्टम में गड़बड़े, आवाज कट आ रही है।